नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निफ्टी ने एक और माइलस्टोन यहां पे अचीव किया है। 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर में क्लोजिंग देने में यहां पे कामयाबी हासिल की है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो वहां भी लगभग 500 पॉइंट की रैली हुई है। अब जो सवाल है वो ये है कि ये जो रैली हुई है और 25,000 का माइलस्टोन को टेस्ट किया, उसके ऊपर में क्लोजिंग भी दिया है, तो क्या इसे सस्टेन कर लेगा या फिर सिर्फ ये एक्सपायरी इंपैक्ट था? जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर्स के जो जंग होती है, क्या वो सिर्फ एक जंग है और फिर वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा? ये ढेर सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो गाइस पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और साथ में ये जो इंपैक्ट पड़ा है, जो अचानक से उछाल आया है लगभग 1 बजे के आसपास में मार्केट ऊपर गया, तो क्या ये पॉलिटिकल इशू है? पॉलिटिकल इशू कहने का मतलब क्या ट्रंप साहब ने एक बयान दिया कि इंडिया ने जीरो टैरिफ डील ऑफर किया है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6 बजे के आसपास में एस जयशंकर जी का बयान आ गया, यानी कि जो हमारे विदेश मंत्री, उनका बयान आ गया कि फिलहाल हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है। अब बात यह आती है कि अगर इस तरह का बयानबाजी होता है और उसका असर मार्केट पे पड़ता है, तो फिर हमारा ट्रस्ट कि मार्केट पे भरोसा करें कि नहीं करें, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे लोग यहां पे सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से क्या हम इस पे ट्रस्ट करें। ऑप्शन बायर, इंट्राडे ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट 25 हो, 26 हो, 30 हो, 35 हो या 20 पे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको प्राइस एक्शन देखना है और जाना है। ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन था, फुल ड्रामा चला, मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दिया था, और उसके बाद 1-1.5 बजे के बाद यहां मोमेंटम आया और सीधे ऊपर खड़ा हो गया बाजार। अब सवाल जो आपका है उसका आंसर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने एक तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के लड़ाई के बारे में हमने बात की थी कि दोनों में जंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब सीज फायर हुआ उसके एक दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान में एक टेंशन था, कॉन्फ्लिक्ट था, बमबारी हो रही थी, और ऐसे स्थिति में कॉल राइटर्स का पोजीशन नीचे की तरफ होगा, यानी कि कॉल राइटर्स जो है कॉल बेचे हुए होंगे। ठीक है ना, कॉल बेचे होंगे ताकि मार्केट, उनको पता है कि भैया युद्ध हो रहा है, सबको पता है कि युद्ध हो रहा है, तो मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन सीज फायर का किसी को नहीं पता था। सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद मार्केट गया गैप अप। अब कॉल राइटर्स का पोजीशन हो गया खतरे में, तो गैप अप होने के बाद उन्होंने वो रैली कर दी, क्योंकि वो खरीदारी होनी थी, रैली कर दी उन्होंने मार्केट में, यानी कॉल साइड को उन्होंने कवर करके कॉल ऊपर ले गए मार्केट को। तो कॉल में उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन जो कॉल सेल किया था उन्होंने, उसमें उनको नुकसान हो रहा था। अगले दिन उन्होंने नुकसान की भरपाई की, बाजार को ले आए नीचे। अगर आप प्रीमियम जाके चेक करोगे कि उस दिन 25,000 के कॉल का क्या रेट था और फिर इस दिन 25,000 के कॉल का क्या रेट, यानी कि जिस दिन ये रैली हुई 12 मई को और फिर 13 मई को 25,000 के कॉल का निचले स्तर पे क्या रेट था, पूरा प्रीमियम खत्म कर दिया था। इसका मतलब है कि वो वापस से नीचे ले आए और जो उन्होंने कॉल सेल किया था उसमें भी पैसा बनाया, कॉल ऊपर ले गए उसमें भी पैसा बनाया, और फिर नीचे जब लेके आए तो उसमें भी पैसा बनाया, और उस रेंज पे जहां जो उन्होंने पोजीशन होल्ड की थी वापस उस रेंज पे भी लेके आ गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पैसा बनाया। अब बात ये आती है कि जब कॉल राइटर्स का नुकसान हो रहा था, कॉल राइटर ने अपने नुकसान की भरपाई कर ली, तो और फिर मैदान साफ कर दिया और फिर पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, यानी कि फ्रेश बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। अब सवाल ये आता है कि क्या यहां सच में फ्रेश बायर हैं या नहीं है, या फिर सिर्फ ट्रंप साहब का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने, यानी कि भारत ने, हमारे देश ने उनको जीरो टैरिफ का आमंत्रण दिया है। हालांकि जयशंकर साहब ने, यानी हमारे विदेश मंत्री ने, इसको नकारा है। अब इस तरह की जब बातें होंगी मार्केट में, तो फिर मार्केट न्यूज पर आधारित हो जाएगा, तो कभी ऊपर कभी नीचे वो ट्रैप कर सकता है। बावजूद इसके कुछ नंबर्स हैं जो आपको नोट करना पड़ेगा, और जो मैं आपको लास्ट कई वीडियो से लगातार बता रहा हूं और क्लियर कट बता रहा हूं। मैं ये साफ बताता हूं कि मार्केट का एज क्या है और मार्केट का ओवरऑल एज क्या है, इंट्राडे एज भी बताता हूं। ओवरऑल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये चूंकि जोन बन चुका है, और कल भी मैंने आपको बताया था और उससे पहले के और वीडियो में साफ साफ बता दिया कि ये कंसोलिडेशन का फेज है। और अब जब बाजार इसके ऊपर निकला तो मैंने आपको कहा था ये इसको स्ट्रांग मानना जब तक 560 ब्रेक नहीं हो, 24,560, 24,560 ब्रेक नहीं हो, तब तक आप मत समझना कि बाजार में बिकवाली आएगी, तब तक नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन फेज था। इसके ऊपर में मार्केट थोड़ा अब 4 दिन यहां पे निकल गया और आज ऊपरी स्तर पे है। तो अब ये कहना कि यहां से बिकवाली होगी कि नहीं होगी ये कठिन है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज जरूर मिल गया है। पहला कि एक स्ट्रांग सपोर्ट मिल गया है हमें कि अब 660 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। हालांकि कल इस बात पर निर्भर करेगा कि मार्केट क्या रिएक्शन देता है। देखो, अगर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आता है तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताने वाला हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बताऊंगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद एक और ब्रेकआउट आता है तो जरूर हिम्मत बढ़ेगा। लेकिन चूंकि बयानबाजी पर अगर आधारित बाजार है तो फिर कल को इंडिया बोलेगा। हालांकि जयशंकर साहब ने, यानी कि विदेश मंत्री ने, हमें उसको डिनाई किया कि अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, मतलब एकदम से कहा कि नहीं वो गलत बोले, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, कहा कि हमने डिसाइड ही नहीं किया। तो अगर हम जीरो टैरिफ डील कर रहे हैं या करते हैं और उस पर मुहर भारत लगाता है,
तो हो सकता है कि एफआईआई और कहेगी ठीक है ठोक दो भाई, यानी वो और माल जो है ऊपर जा सकता है, मार्केट और ऊपर जाएगा, पैसा लगाएंगे, माल भर के डालेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और आप देख ही रहे हो कि टैरिफ वार में कभी ट्रंप कुछ बोलते हैं कि चाइना पे इतना ठोक दूंगा 125%, फिर कहते नहीं नहीं ठीक है हमारा डील हो गया, हम 30% में राजी, पता नहीं क्या कब क्या कुछ बोलते। तो ये अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में बनी रह सकती है, इस पर आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना है। एज एन ऑप्शन बायर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, और यहां पे ये भी समझेंगे कि क्या सभी स्टॉक्स में ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है या फिर सिर्फ बड़े कंपोनेंट लाइक रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये बड़े जो कंपोनेंट है उसी में उठा पटक करके सिर्फ इंडेक्स को मूव करा रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है समझना, बाजार को ऊपर नीचे जाना होता है, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। बावजूद इसके मैं हमेशा कहता हूं कि हैप्पी इन्वेस्टमेंट करते रहने हैं, और स्टॉक्स के नाम भी मैं आपको कई बार बता देता हूं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऑनलाइन क्लास में आपको आना पड़ेगा गाइस। अब यहाँ पे आपके सवाल का जो जवाब है कि ये रैली पे ट्रस्ट करे या नहीं करे, तो सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए ना कीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो रेंज था लगभग 5 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर को ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, अब दिसंबर गया, उसके बाद अब यहाँ मई आ गया, 6 महीने हो गया, तो 6 महीने बाद इस हाई को निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये अब सपोर्ट का एरिया है, बात समझ रहे हैं, ये अब सपोर्ट का एरिया है। इसका मतलब ये है कि 25 ये रेसिस्टेंस का एरिया था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा ना, क्योंकि इसको निकाल दिया है। तो अगर आप यहां देखोगे, अगर मैं इसको देखूं तो लगभग ये जो एरिया है ये यहां पे 24,800 के आसपास का एरिया, जिसको इसने निकाला, आज निकाला, और निकालने के बाद ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि 24,860 पर सस्टेन करता है अगर, तो फिर नया हाई लगाने के लिए, यानी कि स्विंग हाई लगाने के लिए जा सकता है मार्केट। सस्टेन किया 2-3 15 मिनट, वहां 2-3 कैंडल बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, एंड देन वापस 25,000 के आसपास गया। अब देखोगे यहां पे इसको निकाल दिया, तो वैसी स्थिति में एक ब्रेकआउट है। अब बात यह है कि ब्रेकआउट इससे पहले भी हुआ था सीज फायर वाले दिन, लेकिन अगले दिन नहीं सस्टेन किया, इस बार दोबारा निकाला है टेस्टिंग के लिए, तो इस बार थोड़ी उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न पे बात कर रहा हूं, न्यूज पे नहीं बात कर रहा। न्यूज कल उल्टा आ गया तो ये नीचे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 560 का था, अब कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब कहां मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अब हमें 24,800 पे मिल सकता है। हालांकि हम पूरी तरह से इस बात को मानते हैं, और आपको भी मानना चाहिए, कि जब तक 800 के ऊपर है तब तक आप भरोसा कीजिए। अगर ये 800 के नीचे आता है तो फिर वही कहानी, तेरी कहानी याद है, वापस जोन में जहां से ये 15 दिन का ये जो ये कंसोलिडेशन फेज बनाया 15 दिन का, इसमें आ जाएगा वापस। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई होप थोड़ा सा समझे होंगे आप। बाकी कल की मार्केट का वेट करिए, कल खत्म हो जाए एक बार कल का सेशन, उसके बाद एग्जैक्ट में एनालिसिस करेंगे, तो कल का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए नोट करिए। देखिए निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए अब चूंकि 25,060 पे है, तो पहला रेसिस्टेंस अगर फ्लैट खुलता है तो 25,100 रहेगा, 25,127 का एरिया, 25,106 इंट्राडे के हिसाब से, एंड 25,260 का एरिया, और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा 25,360 का एरिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स आप यहां पे नोट कर लीजिए। रेसिस्टेंस में आप सपोर्ट नोट करिए। सपोर्ट को अगर आप देखते हो तो अब एक तो इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एक तो 24,960 रहेगा, लेकिन अच्छा कौन सा रहेगा, 24,860 एंड 24,800। क्या इसके नीचे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? देखो न्यूज कुछ आ गया उसके आधार पे तो फिर नीचे आ जाएगा, तो उसके नीचे का तो नंबर आपको पता ही है ना, फिर 24,760 एंड देन 660 का एरिया आपको मिलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि 860 और 800 को सस्टेन करना चाहिए। अगर करता है, ऊपर जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ऊपर चलता चला गया और फिर वापस भी आता है तो 800 वाला नंबर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, कल ऊपर चला गया, परसों मंडे को ऊपर चला गया, लेकिन फिर जब वापस आएगा तो कहीं ना कहीं 800 वाले नंबर का टेस्टिंग हो, क्योंकि 800 760 से लेकर 800 का एरिया है, वहां पे जोन बना था। और आप देखेंगे इन 3-4 कैंडल का जो हाई भी है इसके 800 के आसपास कहीं ना कहीं। आज का कैंडल चलो ज्यादा हो गया, लेकिन ये यहाँ पे काफी देर तक रुका था मार्केट, यानी कि अब हमें जो स्ट्रॉन्ग जो 660 का मैं आपको बता रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अब ट्रांसफर हो गया 200 पॉइंट ऊपर 860 पे। तो आपने सपोर्ट भी नोट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर कुछ कंपोनेंट को भी देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, वो जो 1700 पॉइंट उछला था, फिर उसको थोड़ा सा करेक्शन किया और फिर वहां पहुंच गया। घूम फिर के मैं आपको वही बताया कि एक्सपायरी का ड्रामा है, एक्सपायरी तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, पूरा एक्सपायरी तक मार्केट ऊपर नहीं गया, लोगों का प्रीमियम खत्म किया और लास्ट सेशन में जाके मार्केट ऊपर गया। बट ठीक है, मार्केट इज बॉस। अब यहाँ पे देखेंगे 55,300, तो पहला रेसिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है 55,527 का एरिया, 55,700 का एरिया, एंड देन 56,000 का एरिया।
अब 56,000 तक का एरिया हमारे लिए ठीक है। अगर तेज रैली होती है तो इसके ऊपर प्राइस एक्शन, क्योंकि अब जोन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसके ऊपर में बाजार एक नया हाई लगाने के लिए जा सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल 56,000 तक का एरिया सही है। सपोर्ट को अगर आप देखोगे तो सपोर्ट मुझे पहला यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो अब राउंड नंबर नजर आएगा 55,000 के आसपास का एरिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 55,000 के बाद सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 54,700 का एरिया। अब ये स्ट्रांग हो गया 54,700 और बहुत स्ट्रांग हो गया, वो हो गया 54,450। अब याद रखिएगा 54,450 स्ट्रांग तो हो गया, लेकिन मैं फिर से आपको बोल दूं, क्योंकि अगर ये ट्रंप इंपैक्ट है और कल को फिर इंडिया बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे कि अभी मैं आपको एक न्यूज यहाँ पे पढ़ ही रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, नथिंग डिसाइडेड जयशंकर आफ्टर ट्रंप क्लेम्स इंडिया ऑफर्ड जीरो टैरिफ डील। यानी कि ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है, और ट्रंप साहब आपको पता ही आजकल क्या काफ़ी कुछ बयान देते हैं और उसके वजह से मार्केट का हाल ऊपर नीचे क्या क्या हो जाता है। बट ये नथिंग डिसाइडेड, यानी कि अभी डिनाई भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, बट हमने कहा डिसाइड ही नहीं किया तो हम क्या डिनाई करें, क्या एक्सेप्ट करें, बात समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहते हैं कि नहीं हाँ ऐसा कैसे हो जाएगा, हम कुछ तो लेंगे भाई, जीरो टैरिफ, भाई जो माल भेजना है भेजो, में कोई दिक्कत नहीं, हम कोई तुमसे टैक्स नहीं ले रहे, तो ठीक है भारत सरकार अगर जो भी करेगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो FII मेहरबान हो जाएगी भारतीय बाजार पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर ये मार्केट पकड़े नहीं पकड़ाएगा ये 26,400 यानी ऑल टाइम हाई को भी निकाल सकता है। बहरहाल चार्ट पर नजर रखिएगा, किसी भी रेसिस्टेंस, किसी भी सपोर्ट पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगला रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया 260 बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,260, 25,360, अभी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब? हर एक नंबर पर देखो, फिर से समझा देता हूं, हर एक नंबर पे कंक्लूड करने से पहले, यहां पे जब बाजार यहां से आया था, नीचे आया, तब यहां से आया तो देखो यहां पे ये गिरा था ना यहां से, तो देखो यहां से नीचे आया, फिर इसके आसपास में बाजार यहां पे रुका, यहां पे देखो बाजार रुका रहा इसके जगह पे, अब फिर यहां पे ये कंसोलिडेशन का जोन है, ये वाला देख रहे हो ना दो, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक झटके में निकलता चला जाए तो ट्रस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर निकाल के और फिर ऊपर में सस्टेन करके और फिर ब्रेकआउट करता है तो ट्रस्ट होता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी, आपने जो वीडियोस देख रहे हैं पुराने देख रहे हैं, उनको मैं क्या बोल रहा था, जब बाजार ये ऊपर जा रहा था तो मैं आपको यहां से, आपको याद होगा जब ये सारे कैंडल ऊपर जा रहे थे, आप 17 अप्रैल का वीडियो देख लीजिए, क्लियर कट, आप उससे पहले के वीडियो देख लीजिए, क्लियर कट बोलता है कि भाई ये ऊपर जा रहा है, जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए। वो आया एंड देन ब्रेकआउट आया, तो बाजार अब एक अगले कंसोलिडेशन फेज के लिए वेट करेगा, जो कि 25,400 के आसपास का हो सकता है। फिलहाल 260, 25,260 और 25,360 इंपॉर्टेंट नंबर्स यहां पे होंगे। अब यहां पे हम लोग कुछ कंपोनेंट को देखते हैं। कंपोनेंट देखना क्यों जरूरी है? अगर आप HDFC को देखो तो मैं HDFC को लेके एक चीज पूरी तरह से श्योर हूं कि ये कैंडल 23 अप्रैल का इसको निकालेगा, तभी मैं इस पर ट्रस्ट करूंगा कि ये भैया जा रहा, नहीं तो ये मैं इसको जोन में ही कहूंगा, ये ऊपर नीचे करता रहेगा। ICICI के लिए जरूर मैं आपको ये कहूंगा कि जोन के फिर से ऊपरी स्तर पे है, ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है, तो अब ब्रेकआउट चाहिए ICICI में। अगर लेके जाना है बैंक को ऊपर, बैंक निफ्टी को, तो ICICI में ब्रेकआउट चाहिए। रिलायंस को लेके मैं आपको पहले कई दिनों से लगातार बता रहा हूं कि रिलायंस के अंदर में जब तक ये 1400 के ऊपर है तब तक ये स्ट्रांग है, और आज देखोगे आज ब्रेकआउट किया है, तो जब तक ये है तब तक ठीक है। और अब ये है रेसिस्टेंस एरिया, लेकिन अब अगर यहां से ये लौटे, नीचे लौटे तो ठीक है, नहीं तो फिर 1520 के आसपास का एरिया की टेस्टिंग करने के लिए मार्केट रिलायंस आपको जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में तेज तरार खरीदारी देखने को मिली है, और बाकी स्टॉक्स पर थोड़ा आप मेहनत करिए। और कोई सवाल रहता है तो जरूर पूछेगा, कमेंट जरूर करिएगा, सवाल पूछने में संकोच मत करिए, और सवाल आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके मन में ढेर सारा सवाल होता है, आप जो भी सवाल पूछोगे, आपको ऑप्शंस में दिक्कत आ रही है, आपको ETF में, स्टॉक्स में पूछो, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसका सवाल का जवाब जरूर दूं। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।